की सरकार, उसकी पॉलिसीज और भारत की मशकूक फार्मास्यूटिकल सनत, जिसने आलमी सतह पर भारत को मनशियात की सप्लाई का बकायदा मरकज बना दिया है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत अफगानिस्तान से 650 बिलियन डॉलर्स की मनशियात खरीदता है, जो यहाँ से मशरकी यूरोप, शिमाली अमेरिका और दीगर ममालिक को स्मगल की जाती है। अमेरिकी महकमा खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बहुत से जो मनशियात हैं उसकी स्मगलिंग में भारत फहरिस्त है। बैनुल-अक़वामी सतह पर मनशियात के धंधे में भारत को गोल्डन ड्रग सिल्क रूट कहा जाता है। इस धंधे में भारत की बड़ी बड़ी कारोबारी और सियासी शख्सियत शामिल हैं। माजी में भी भारत के आलमी सतह पर मनशियात की स्मगलिंग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिलते रहे। 2021 में INCB की सालाना रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत डार्क नेट पर मनशियात की पैदावार और स्मगलिंग में सरे फहरिस्त है, जो कि ट्रांजिट रूट के जरिए यूरोप और शिमाली अमेरिका पहुंचाई जाती हैं। इस हवाले से नजर रखने वाले माहिरीन का यह कहना है कि 2014 में मोदी के इक़्तिदार संभालने के बाद से बीजेपी सरकार की पॉलिसीज ने मनशियात के गंदे धंधे को रूज पर पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। और ये तो चंद माह पहले अक्टूबर 2024 की बात है, जब गुजरात की फार्मास्यूटिकल कंपनी ने 518 किलो कोकीन पकड़ी गई थी और बाद में पता चला कि ये फॉर्म बैनुल-अक़वामी मनशियात फरोश गिरोह से जुड़ी हुई थी बकायदा। और आलमी इदारों ने अब खुलकर भारत का नाम लेना शुरू कर दिया है। UNODC की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान मनशियात और इसकी पैदावार में इस्तेमाल होने वाले जो केमिकल्स हैं उनकी गैर कानूनी तस्दीर का बड़ा मरकज बन चुका है। और भारत के साबिक जो नारकोटिक्स कमिश्नर है रमेश भट्टाचार्य, उनका भी इस हवाले से ये मानना है कि भारत हमेशा से ड्रग्स की आलमी स्मगलिंग का मरकज रहा है, लेकिन अब स्मगलिंग के रास्ते बढ़ने के साथ साथ तरीके भी बहुत ज्यादा जदीद हो गए हैं। उन्होंने यहाँ तक इंकशाफ किया कि जितनी मनशियात पकड़ी जाती हैं उससे 10 गुना ज्यादा स्मगल हो जाती हैं। और भारत नशे का जो जहर है पूरी दुनिया में फैला रहा है और मकाफाते अमल के तौर पर खुद भी इसका तेजी से शिकार होता दिखाई दे रहा है। नौजवानों में हीरोइन और चरस का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 2023 में भारतीय पार्लियामेंट में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पंजाब में जो नशा करने वाले लोग हैं उनकी तादाद 66 लाख से ज्यादा थी, जिनमें 10 से 17 साल की उम्र के तकरीबन 6,90,000 बच्चे भी शामिल थे। और बैनुल-अक़वामी जो है उसको दिया गया एक इंटरव्यू है, मनशियात की बहाली के जो मरकज हैं उनके डॉक्टरों ने बताया कि जी 2014 में हीरोइन की लत में मुब्तला यौमिया 3 से 4 केस